Dear, dear students, from today we are going to start studying section 4. It consists of a chapter on history of novel and 3 extracts from famous novels. In the 11th standard, we had drama. There is difference between drama and history. Drama is a long story in the form of dialogues, while a novel is a prose narrative fiction. Novel was gifted to English literature by the 18th century along with the periodical essay. Novel affected the 18th century people intellectually, sentimentally, and realistically. It tries to instruct the readers and help them make their life more purposeful and virtuous. Since its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually. And in the present age, it is the most dominant literary genre और फॉर्म. आज से हम सेक्शन 4 की स्टडी शुरू करने जा रहे हैं. सेक्शन 4 में एक चैप्टर हिस्ट्री ऑफ नावल है और 3 मशहूर नावल्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं. पिछले साल 11th क्लास में हमने ड्रामा की स्टडी किए थे, ड्रामा की हिस्ट्री वगैरह और ड्रामा के एक्सट्रैक्ट्स. लेकिन इस साल 12वीं क्लास में नावल इंट्रोड्यूस किया गया. नावल और द पीरियडिकल ऐसे जो है ये 18th सेंचुरी की इंग्लिश लिटरेचर को गिफ्ट है. नावल ने ख़ास तौर पर ज़हानत, जज्बातियत और हक्कानियत को मुतासिर किया. नावल ने रीडर्स को हिदायत देने की कोशिश की ताकि वो अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बामकसद और बासलाहियत बना सके. जब से नावल का आगाज़ हुआ वो शोहरत हासिल करता रहा है और उसके साथ साथ तरक्की भी पाता रहा है. और आज के जदीद दौर में ये सबसे ज़्यादा अहम अदबी सिनफ है. पीरियडिकल एसेस वो मज़ामीन हैं जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स वगैरह में शाये होते हैं. अब नावल क्या है देखिए आगे. नावल इज़ ए रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन. लुक एट द सेकंड पैराग्राफ. लंबी दास्तान होती है, लंबी अफसानवी कहानी होती है. एक मुख्तसर कहानी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, थोड़ी उससे ज़्यादा पेजेस पर अगर मुश्तमिल है तो उसको नावल कहेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उर्दू कोई नावल ज़रूर पढ़े होंगे.
और नावल जो है क्या बयान करता है, विच डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस नॉर्मली इन ए प्रोज फॉर्म, यानी इंसानी तजुर्बात को बयान करता है नावल प्रोज की शक्ल में, नसरी शक्ल में। जो इंग्लिश वर्ड है नावल, वो इटालियन वर्ड नाविला से अखज़ किया गया है, विच मीन्स न्यू। अब नावल क्या है, ये एक कहानी बयान करता है, और कहानी को वक्त, जगह, नेचर, लोगों और उनके जहनों के हरकत व सकनात के हिसाब से खूबसूरत बनाता जाता है। और नावल, जिस दौर में ये नावल लिखा जाता है, उसी दौर की तस्वीर की तख्लीक करता है। जैसे आज के दौर पर अगर नावल लिखा जाए तो वो आज के दौर को ही तस्वीर को पेश करेगा। इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। इफ़ यू रीड ए नावल ऑफ द 18th century, you will find in it the picture of the society of the 18th century। अगर हिंदुस्तान में लिखा जा रहा तो हिंदुस्तान की सोसाइटी या हिंदुस्तान के समाज की तस्वीर आपको नज़र आएगी। इंग्लैंड में लिखा जा रहा तो इंग्लैंड के समाज की तस्वीर उसमें आपको नज़र आई। ड्रामे और पोइट्री के मुकाबले में नावल ज़िंदगी को समझने में आसानी पैदा करता है, यानी नावल से हम आसानी से ज़िंदगी को समझ सकते हैं ड्रामे और पोइट्री के मुकाबले में। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहते, समझने में मुश्किल जाती है, लेकिन नावल में सीधा सीधा प्रोस में रहता है और हम ज़िंदगी को आसानी से समझ लेते हैं नावल की मदद से। आज के दौर में नावल ने लिटरेरी प्रोस या अदबी नसर का मुकाम हासिल कर लिया है। अब नावल की अगर तारीख़ उठाकर देखें तो इट गोज़ बैक टू 2000 ईयर्स। 2000 साल पहले हमको नज़र आता है कि नावल लिखना शुरू किए गए थे। शुरू के नावल्स अगर देखें तो वो नज़र आएंगे आपको ग्रीक रोमांसेस, कहानियाँ लिखी जाती थी ग्रीस में, यूरोप का कंट्री है ग्रीस, वहाँ पर कहानियाँ लिखी जाती थी। तो दूसरी और छठी सदी में ये कहानियाँ आपको मिलेंगी, और ये जो कहानियाँ होती थी बहुत ही तसव्वुराती होती थी और दिलचस्प कहानियाँ होती थी, जिसमें मोहब्बत के मज़ामीन और हैरत अंगेज़ कारनामे, हैरत अंगेज़ और पुरख़तर कारनामे उसमें पेश किए जाते थे। प्रोफाउंडली अफेक्टेड द क्रिएटिव राइटिंग फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। यानी वो रोमांसेस अगर पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एडवेंचर्स नज़र आएंगे, मोहब्बत की दास्तानें नज़र आएंगी, और ये ट्रेंड 1000 साल तक जारी रहा। हालांकि आज के जदीद दौर में नावल लिटरेरी प्रोस का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर पुराने नावल्स अगर उठा के देखिए तो उसमें भी आपको लिटरेरी प्रोस नज़र आएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आज ही लिटरेरी प्रोस है, अदबी नसर का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि इन द अर्लियर टाइम्स ऑल्सो द नावलिस्ट यूज्ड लिटरेरी प्रोस। अब उसकी मिसालें यहाँ पे दी गई, देखिए, कैन बी फाउंड इन वर्जिल्स इकोलॉग्स देखिए, या फिर मैलरीज मॉर्टेडी आर्थर देखिए,
और या जेफरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। तो इसके अंदर यू विल फाइंड लिटरेरी प्रोस। राइटर के नाम के साथ उनके तसनीफ़ का नाम याद रखना है। वर्जिल्स, इकोलॉग, मेलरीस, मॉर्टेडी आर्थर और जेफरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। Greek romances were full of imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures। ये बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए मुरासाकी शिकिबुस टेल ऑफ गंजी 1010 हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नावल। तारीख अगर उठाकर देखें तो 1010 ईस्वी में मुरासाकी शिकिबू ने टेल ऑफ गंजी लिखा था। तो इट वाज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नावल, और इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नावल। इसको दुनिया का पहला नावल तस्वुर किया जाता है। द यूरोपियन नावल इज ऑफन सेड टू बिगिन विद डॉन क्विक्सोट बाय स्पेनिश राइटर मिर्ग्यूल डी सर्वेंटिस। और यूरोपियन नावल की हिस्ट्री अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको डॉन क्विक्सोट नावल नज़र आएगा, जो कि स्पेनिश राइटर मिर्ग्यूल डी सर्वेंटिस ने लिखा था। और इट वाज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में शाये किया गया था, बिटवीन 1605 एंड 1615। यानी 10 साल के पीरियड में 2 हिस्सों में डॉन क्विक्सोट शाये किया गया। यहाँ पर भी ये चीज़ों के नाम याद रखना है, क्योंकि एक्टिविटीज़ में आपको मल्टीपल MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसके ऊपर, इस लेसन पे, इसलिए इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। जैसे मुरासाकी शिकिबुस टेल ऑफ गंजी 1010, उसके बाद डॉन क्विक्सोट मिर्गुल डी सर्वेंटिस, और शाये कब हुआ था 1605 से 1615 के दरमियान में, इन 2 पार्ट्स। ट्रू फॉल्स भी इस पर पूछे जा सकते, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते, और इसी तरह के मैच द पेयर्स। तो ये इसको ध्यान में रखना है। इन द 18th century द अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द मिडिल क्लास। 18वीं सदी में क्या हुआ कि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने रीडर्स को, मिडिल क्लास के रीडर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो चुका था, तो मिडिल क्लास पीपल को मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने अट्रैक्ट करना शुरू किया। अब ये जो नए रीडर्स थे, दीज न्यू रीडर्स हैड लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांसेज एंड ट्रेजेडीज। जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास पीपल थे, एक नई क्लास थी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ शुरू हुई, राइटर का ये कहना है। तो मिडिल क्लास लोगों को रोमांसेस में और इसके अलावा ट्रेजेडीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बहुत कम दिलचस्पी थी भी अगर, तो बहुत कम दिलचस्पी थी। विच वेयर अप्रिशिएटेड बाय द अपर क्लास। जनरली रोमांसेज एंड ट्रेजेडीज वेयर लाइक्ड बाय द अपर क्लास। जो अपर क्लास थी वही इसको लाइक करती थी, रोमांसेज और ट्रेजेडीज को, एकदम अपर क्लास के लोग, अंबानी टाइप की। दस नीड फॉर ए न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर अरोस। इस तरह से एक नए किस्म के अदब की ज़रूरत पैदा हुई। दैट वुड एक्सप्रेस द न्यू आइडियाज़ ऑफ द 18th century, जो कि 18वीं सदी के नए आइडियाज़ को पेश करे या 18वीं सदी के नए ख्यालात का इजहार करे। द 18th century न्यू लिटरेचर was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination। 18वीं सदी जो है तो लिटरेचर के हिसाब से, इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से विक्टोरियन एज भी कहलाता है,
इसको ध्यान में रखना है। तो 18वीं सदी उसके अंदर हक्कानियत नज़र आती है और रोमांसेस का इनकार नज़र आता है। रोमानवी तहरीक का इनकार में नज़र आता है। जैसे मिसाल तौर पर जोश, जज्बात, तसव्वुरात, इसका इनकार नज़र आता है उसमें। जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं, रोमानवियत से या जोश से, तसव्वुरात से, इससे कोई लेना देना नहीं, कि उनको रोजी रोटी की फिक्र रहती। द फोरग्राउंड फॉर द नावल वॉज प्रिपेयर्ड बाय ऑल दीज फैक्टर्स। इन तमाम फैक्टर्स ने नावल के लिए एक फोरग्राउंड पेश मंज़र तैयार किया। आफ्टर 1740, 1740 के बाद, नावल ओरिजिनेटेड एज द लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड। 1740 के बाद इंग्लैंड में नावल का अदबी सिनफ के तौर पर आगाज़ हुआ। लिटरेरी फॉर्म बोलते, लिटरेरी जनर, अदबी सिनफ के तौर पर आगाज़ हुआ। इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्या हुआ? जाहिर सी बात है, बिजनेस और कॉमर्स में इजाफा हुआ सनअती इनकलाब के साथ साथ। और इसकी वजह से क्या हुआ था, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने अभी और इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स ने किस चीज़ को बढ़ावा दिया? मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास को रोज़गार, यानी जो लोअर क्लास था उसको रोज़गार मिलना शुरू हुआ। और वो जाहिर सी बात है, वो लोअर क्लास वाले लोग मिडिल क्लास में आना शुरू हो गए। पहले देयर वेर ओनली टू क्लासेस, अपर क्लास एंड द लोअर क्लास। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से मिडिल क्लास को बढ़ावा मिला, यानी लोअर क्लास के लोग मिडिल क्लास में आना शुरू हो गए। ए क्लास ऑफ पीपल हैड इमर्ज टू ऑक्यूपाई एन एलिट स्टेटस। अब ये जो मिडिल क्लास था, ये मिडिल क्लास ने एलिट स्टेटस हासिल करना शुरू किया, यानी अपर क्लास का स्टेटस या मुकाम हासिल करना शुरू किया। द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading material। जो रियलिस्टिक, अब नावल के अंदर क्या होता था कि रियलिस्टिक यानी हकीकत बयान की जाती थी, हकीकी तस्वीर पेश की जाती थी रोज़मर्रा ज़िंदगी की, रोज़मर्रा के मसाइल की, आम लोगों को भी आम लोगों की। तो उसने क्या किया, फिर ये नई जो एजुकेटेड क्लास थी इसको अट्रैक्ट करना शुरू किया और उन्होंने उसको बहुत ही काबिल एहतराम रीडिंग मटेरियल समझना शुरू किए नावल को। जाहिर सी बात है, उनकी ज़िंदगी को पेश करता था, मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी को नावल पेश करता था, इसलिए वो उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल बन गया। दस नावल एज ए फॉर्म अपीयर्स टू हैव बीन designed for both to voice the aspirations of the middle and lower classes and meet their longings। दस यानी इस तरह से ना एक सिनफ के तौर पर नावल ने यानी जो चीज़ पेश किया वो किसकी आवाज़ थी? मिडिल क्लास लोगों की और लोअर क्लासेस की। और उसके अंदर जो वाक़यात पेश किए जाते थे, जो बातें पेश की जाती थी वो, और जो ख्वाहिशात पेश की जाती थी, तो वो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों की आवाज़। आज भी पढ़कर देखिए आप नावल में जनरली मिडिल क्लास को ही टच किया जाता है। उर्दू के भी नावल उठाकर देखिए आप, उसके अंदर मिडिल क्लास लोगों के एस्पिरेशंस, ख्वाहिशात और उनकी आवाज़, उनके समाजी मसाइल, ये चीज़ें जो है तो आपको नावल में नज़र आएंगी। उर्दू के भी नावल पढ़ेंगे आप तो आपको मिडिल क्लास से रिलेटेड ही स्टोरीज आपको मिलेंगी। द स्प्रेड ऑफ मशीन्स कुड प्रोवाइड ए टाइम टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास फॉर रीडिंग एंड डिस्कशंस अबाउट द बुक्स।
जाहिर सी बात है क्या हुआ, मशीनों की ईजाद हो गई। मशीनों की ईजाद की वजह से टाइम बचने लगा लोगों के पास, और मिडिल क्लास ने एजुकेशन भी हासिल करना शुरू कर लिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए यानी को रीडिंग मटेरियल भी मिला, और इसके अलावा टाइम इसलिए भी मिला कि उस पर डिस्कशन किया जाए। यानी कोई नावल ख़रीद कर लाए, नावल पढ़े, तो आपस में फिर उसके ऊपर डिस्कशन कि किस टाइप का नावल है, क्या पेश करता है। ड्रामा एंड पोइट्री वेयर द टू लिटरेरी फॉर्म्स दैट वेयर फेडिंग अवे। अब उसके बाद क्या हुआ, विक्टोरियन एज में ड्रामे लिखे गए, ऐसा नहीं है कि ड्रामे नहीं लिखे गए, पोइट्री भी लिखी गई लेकिन ड्रामा और पोइट्री ऐसे असनाफ थे जो बैकग्राउंड में जाना शुरू हो गए, बैकग्राउंड में जाना शुरू हो गए। नावल बिकेम डोमिनेंट, नावल डोमिनेंट बन गया, और ड्रामा और पोइट्री बैकग्राउंड में जाना शुरू हो गया। यानी ल्योपोल्ड डिड नॉट पे एज मच अटेंशन टू ड्रामा एंड पोइट्री एज दे पेड अटेंशन टू द नावल। नावल वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम। वो ऐसा नहीं है कि ड्रामा और पोइट्री के उसके अंदर फीचर्स नहीं थे नावल में। नावल में कुछ फीचर्स ड्रामा और पोइट्री के भी थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड किए गए थे। इट वॉज द प्रोमिनेंट फॉर्म इन द 18th सेंचुरी। राइटर का ये कहना है कि 18वीं सदी में ये नावल एक अहम सिनफ थी, बन चुकी थी, एक अहम सिनफ बन चुकी थी। एंड ऑनवर्ड्स, और बढ़ती गई आगे, टू इनकम पास, और उसने अपने दायरे में किस किस चीज़ों को लिया, समाजी मसाइल को, सियासी मसाइल को, और जो भी वाक़यात होते थे तहज़ीबी, साइंटिफिक, साइंसी तरक्की, ये सब चीज़ें नावल ने अपने अंदर पेश किया। तो ये पहला हिस्सा हुआ। अब इसका इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा कल पेश किया जाएगा, और तीसरा हिस्सा परसों। फिर उसके बाद इसके अंदर की एक्टिविटीज़ आपको करना होगी, और कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी जाएंगी मेरी जानिब से, वो भी आप हल करेंगे। और एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो सेक्शन है, इसके ऊपर 16 मार्क्स की एक्टिविटीज़ पेपर में पूछी जाती है। ये 16 मार्क्स आप उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप याद करने पर जोर देंगे। अगर आपका हाफिज़ा बहुत अच्छा है, रीडिंग करने से आपको पॉइंट्स याद हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर याद नहीं होते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि उसको हिफ्ज़ करना पड़ेगा आपको। और हिफ्ज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये 16 नंबर आपके मिलना ही मिलना है आपको। तो इसको ध्यान में रखना है। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट कल पेश किया जाएगा। खुदा हाफिज़।